एफएम चल रहा है ना अपना। लेफ्ट कॉर्नर तीन डॉट बैकग्राउंड उसके साइड वाला उसी के साइड वाला हेडलाइन पर टेक्स्ट लेना ओके कौन सा क्वेश्चन बनाया था लास्ट लेक्चर, बताइए जरा। तो दिया था x स्क्वायर माइनस अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 मॉडुलस लेस देन ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। ठीक, वहीं से स्टार्ट करते हैं। लिखो क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 सही हो गया था, कंप्लीट हो गया था। हो गया तो फिर नेक्स्ट वाला बनाते हैं, ये रहा। सॉल्व फॉर x mod of x square minus twice x plus 8 and is equal to twice x, where x belongs to real. नहीं आता, कोई नहीं आता। कोई बात, रिकॉर्डिंग रख लेते हैं, रिकॉर्डिंग चैनल पे वो लोग भी देखे, कोई कभी रिवाइज करना चाहे तो चैनल पे लगा हुआ है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो एक बार रिवाइज करके फिर देख सकते। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फैक्टराइज करते हैं। x माइनस 4 और x प्लस 2 ये होगा नहीं, फैक्टराइज नहीं होगा। तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4 इसे चेक करो। बी स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 8
ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव बन रहा है, डेल्टा नेगेटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तब तो मॉड तो अपने आप हट जाएगा, मॉड अपने आप हट जाएगा। पॉजिटिव टर्म्स के लिए मॉड पॉजिटिव में ही खुलता है, ऐसा रहे, ठीक है। कर लो इसको सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon twice a, तो पॉसिबल ही नहीं है। नॉट डिपेंड होता है, नॉट के अंदर नेगेटिव ओ सॉरी, मेरी गलती है, ये माइनस लिखा हुआ है, मेरी गलती है। चलो बनाते हैं ठीक से। हाँ तो बन जाएगा। देखो, सॉल्व फॉर एक्स, क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स। अब इसके फैक्टर बनेंगे 4 टू 8, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स। अब केस कंसिडर करने होंगे। ये 0 होगा -2 के लिए और 4 के लिए, तो एक केस यहां से लेते हैं। केस 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अगर x का वैल्यू 4 से बड़ा है तो फिर ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, मॉड पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव में ही खुलेगा। x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 8, ये स्ट्रक्चर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके लिए x इज इक्वल टू श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a, तो 2 प्लस माइनस 48 4√3, और ये 2 के साथ कैंसिल होगा तो 2√3 होगा ना, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर है 2 प्लस 2√3 और दूसरा है 2 माइनस 2√3, ठीक है। अब इनमें से कौन सा इस इंटरवल में लाई करेगा वो सोचो। √3 1.7 इंटू 2 3.4 अगर 2 से माइनस होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव बनेगा तो 4 से तो छोटा हो जाए,
लेकिन अकॉर्डिंग टू केस हमने x ग्रेटर देन 4 कंसीडर कर रखा है, तो ओनली दिस वैल्यू satisfy the condition of case, so this value is rejected. इसको रिजेक्ट करना, ये वाला अकेला वही सेटिस्फाई करेगा। एक सॉल्यूशन मिल चुका है, और फिर x यहां लेते हैं, केस -2 to 4, केस 2, x lie between -2 to 4। तो अब इसके लिए प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो मॉड नेगेटिव में खुलेगा, तो माइनस ऑफ x - 4x + 2 इक्वल टू ट्वाइस है, ये माइनस उधर शिफ्ट कर देते हैं, x² - 2x - 8 इक्वल टू -2x, x² - 8 x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2√2 और x इज इक्वल टू नेगेटिव 2√2। अब इनमें से -2 to 4 इसमें लाई करने वाला कौन सा है? ये √2 1.4 का डबल 2.8, तो 2.8 -2.8 इसके बाहर निकल जाएगा, तो ये रिजेक्ट करना होगा। -2 से छोटा है, हाँ, और ये सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट होगा, तो ये भी एक्सेप्ट, ये भी एक्सेप्ट। अब थर्ड केस, x lies behind -2, x is less than -2, तो ये केस बनेगा केस 3, x is less than -2, x is less than -2, तो -3, ये भी नेगेटिव, ये भी, दोनों नेगेटिव मतलब प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, तो फिर से यही केस रिपीट हो जाएगी, सेम यही चीज। अब इसमें से -2 से छोटा है, तो ये पॉजिटिव तो एक्सेप्ट नहीं हो सकता। अब इसके लिए सोचते हैं कि 1.7 का डबल 3.4, 2 - 3.4 तो -1 पॉइंट कुछ होगा, लेकिन -1 पॉइंट वो भी यहाँ एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो नो सॉल्यूशन, यहाँ से नो सॉल्यूशन। ठीक है, हमने बस ओरली चेक कर लिया, तो सॉल्यूशन कितने हैं? 2 ही है, एक 2 + 2√3 और दूसरा है 2√2, 2 ही सॉल्यूशन। दोनों नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, बिल्कुल। therefore x इक्वल टू 2 + 2√3 और x इक्वल टू 2√2, बस 2 ही सॉल्यूशन है। रीजन नहीं है ना, इक्वल टू दे रखा है, तो रीजन बनाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। जब रीजन बनेगा यहां से लेके वहां तक, यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू मिला है, रीजन तो नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू है तो फिर एग्जैक्ट, रीजन होता तो फिर इंटरसेक्शन वगैरह वो तो हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखो। x² -2 times mod of x - 3 -10 less than 0,
सिंपल सी चीज है, इसके लिए केस बना लो। तो फर्स्ट केस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 या +3 से x बड़ा होगा, ठीक है। अब +3 से अगर बड़ा होगा तो ये मॉड पॉजिटिव में खुलेगा, तो ये बनेगा x² - 2, बस मॉड हटा दीजिए, -10 < 0। तो स्ट्रक्चर x² - 2x + 6 - 10 तो -4 होगा, ठीक है। अब ये इक्वल टू नहीं है, यहाँ लेस देन है, लेस देन है तो अब यहाँ रीजन बनेगी। हाँ, पहले इसके रूट इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू है ही नहीं, तो फैक्टर तो नहीं बनेंगे। उसी तरह क्या है फॉर्मूला, पहले 2 ± √4 + 16 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 1 ± √5, 20 को 5 4 का 20, तो 5 अंदर रहेगा, 4 का √2 जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा। अच्छा, 1 + √5 वो इससे आगे जाएगा, और 1 - √5 वो 3 से तो पीछे चला जाएगा, तो 1 - √5 इज नॉट एक्सेप्टेड। अगर यहाँ इक्वल टू होता तो ऐसा सोच, पर इक्वल टू तो है नहीं, तो अब रीजन बनेगा। तो रीजन के लिए इसके फैक्टर्स लिखना जरूरी है, और फिर वेवी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे। फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, देखो पहला फैक्टर x - 1 + √5, और दूसरा फैक्टर x - 1 - √5 << 0। अब वेवी कर्व मेथड के लिए बड़ा रूट है 1 + √5 और छोटा रूट है 1 - √5, ठीक है। अब ये बेबी कर्व मेथड << 0 है, तो इधर से इधर, यहाँ से ऐसे इधर, ये नेगेटिव, << 0 तो नेगेटिव, ये रीजन एक्सेप्ट होगा, ठीक है। लेकिन अब देखो ध्यान से समझना, 3 कहाँ लाया करेगा, 3 इसके बीच में यहाँ कहीं लाया करेगा। तो केस क्या बोल रहा है कि 3 से तो बड़ा होना चाहिए, और यहां से पता चला कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन लेना होगा। या यहां से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 - √5 से लेके इस तरह से होगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। अब इसके साथ इस चीज का इंटरसेक्शन, तो अब देखो ये नंबर लाइन मैंने बना लिया, ये 3 से ऑनवर्ड, तो 3 यहाँ होगा, और 3 एक्सेप्ट भी है, तो 3 एक्सेप्ट होगा, और यहाँ से ऑनवर्ड, तो ये रहा के, और फिर इसके लिए प्लॉट करेंगे 1 - √5 वो यहाँ कहीं होगा, और 1 + √5 वो यहाँ कहीं होगा। अब ये बोल रहा है कि 1 - √5 नॉट एक्सेप्टेड, तो ओपन इंटरवल 1 + √5 ओपन इंटरवल, और यहाँ से यहाँ तक, ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर है। ये बना लिया पहले, कौन कहाँ है। अब वर्टिकल लाइन प्लॉट करो तो हमें कॉमन रीजन मिलेगा। तो वर्टिकल लाइन यहाँ आ जाएगी, एक वर्टिकल लाइन यहाँ आएगी, और एक वर्टिकल लाइन यहाँ होगी। तो अगर ये रीजन हमने एक्सेप्ट किया तो ध्यान से देखो, इसमें ये सेकंड वाले का तो सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन गायब है ही नहीं यहाँ पे, तो ये कॉमन रीजन हो नहीं सकता। अच्छा, अगर ये कॉमन रीजन लेते हैं तो यहाँ फर्स्ट वाले का भी है और सेकंड वाले का भी है, तो कॉमन रीजन ये हो सकता है। अब 3 की तरफ से ये क्लोज इंटरवल, और 1 + √5 की तरफ से ओपन इंटरवल, तो
x बिलोंग्स टू क्लोज 3 से लेके 1+√5u ये ओपन रहे। अभी फिलहाल केस फर्स्ट ही हमने डिस्कस किया, ठीक है। केस फर्स्ट x का वैल्यू 3 से ग्रेटर, क्योंकि मॉड ये 0 का हो रहा है, 3 पे 0 हो रहा है, तो यही से केस बनेंगे, एक ग्रेटर देन 3 एक लेस देन 3। तो ग्रेटर देन 3 वाला पहले कंसीडर किया, तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, पॉजिटिव में खुला, बाकी एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई। फिर ये तो जानते हो आप, x का वैल्यू लेना है। x का वैल्यू क्यों लेना है, यहाँ इक्वल टू होता तो वही वैल्यू से काम चला लेते, पर हमें रीजन चाहिए, तो रीजन के लिए हाल फिलहाल उसके फैक्टर लिखने पड़ेंगे। फैक्टर के लिए ये सोल्यूशन तो चाहिए उसका, तो इसलिए उसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व किया तो ये दो सोल्यूशन है, इससे फैक्टर बनाए। अब फैक्टर का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए, और फिर ये बेबीकर मेथड ये तो जानते ही, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इन दोनों के बीच में लाया करेगा सोल्यूशन। और ये केस बता रहा है कि ग्रेटर देन 3 है, तो दोनों को कॉमन रीजन प्लॉट किया। आगे केस 2 डिस्कस करना है। केस 2 क्या होगा, लेस देन 3। और अगर इसका वैल्यू लेस देन 3 है, तो ये जो मॉड है वो नेगेटिव में खुलेगा। नेगेटिव में खुलेगा तो बना सकते हो आप, कंडीशन में लिख देता हूँ। मॉड नेगेटिव में खुला तो ये माइनस माइनस इट बिकम प्लस, हो गया। जब वो x की जो 1+-√5y, तो फिर उसको उस साइड लेके जाके इसके नीचे अरेंज कर लेना। ये पूरा स्ट्रक्चर x इज इक्वल टू 1+√5 उधर लिखा, और एक बार प्लस एक बार माइनस, उससे जो नंबर दोनों माइनस ना, हाँ देखो उधर का बोला अंदर। अच्छा हाँ, बस दोनों को माइनस करना है, और एक बार प्लस और एक बार माइनस। उसके बाद फिर उसका वेरिएबल बनाया। हाँ ये दोनों तो वो करने की जरूरत ही नहीं थी, यही से पता चल जाएगा 3 to 1+√5। और अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो इस तरह से बना लो। पीछे से जाएगा। इस वाले में हाँ, तो आ रहा है तो बढ़िया है, फिर बेबीकर मेथड डायरेक्ट लगा सकते हो। x² + 2x -6 -16 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -b + (b² - 4ac अपॉन twice a। ये वाला -1 ± √64। अब इसके लिए भी फैक्टर लिखते हैं। पहला फैक्टर क्या बनेगा, हो जाएगा
यहाँ से फिर से देखो, ये 2 इधर डिवाइड होगा -1, ये 68, 17 4 जा 68, तो 2√17, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, √17, करेक्ट है। अब बेबीकर मेथड डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। एक रूट रहेगा -1 माइनस √17 और दूसरा रहेगा -1 प्लस √17, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ फिर से पॉजिटिव, कौन सा चाहिए? नेगेटिव वाला चाहिए। नेगेटिव वाला मतलब इसके बीच में, पर अब <3 भी बोला है, <3 भी बोला है, तो √17 मतलब ये 4 पॉइंट समथिंग रहेगा, और उसमें से अगर ये 1 माइनस करते हो 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 इससे पीछे है, इधर कई 3 है, तो अब ये रीजन ये होगा, कॉमन रीजन ये होगा, या तो इस मेथड से भी आप ड्रॉ कर ही सकते हो। अब जो रहेगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 माइनस √17 से लेके ओपन 3, अब दोनों का यूनियन, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो ये -1 माइनस √17 इस पॉइंट से लेके 3 तक खींच के लाएगा, और 3 से आगे ये ले जाएगा, तो यहां से लेके ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट दोनों ओपन में, तो दोनों का यूनियन क्या होगा फिर? x बिलोंग्स टू -1 माइनस √17 और वो वाला रहेगा 1 प्लस √5, ये फाइनल आंसर बनेगा। दोनों का यूनियन, दोनों को अटैच करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। कैसे होगा देखो, ये -1 माइनस √17 सबसे पीछे है, बीच में ये 3 है, और फिर आगे 1 प्लस √5 इधर है, तो इस वाले रीजन में, इस वाले में क्या हो रहा है? ये एक्सेप्ट हो रहा है, और पहले वाले में ये एक्सेप्ट हो रहा था, तो दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ 3 इंक्लूड है इसलिए, वरना फिर 3 को रिजेक्ट करना होता। अगर यहाँ ऐड इंक्लूड नहीं होता 3 तो क्या यही से भी समझ सकते हो? देखो ये 3 से ऑनवर्ड आगे वाला एक्सेप्ट हो रहा है, ये 3 से पीछे बैकवर्ड, तो दोनों को ऐड अप करके दोनों का यूनियन कर दो, दिस और दिस। हो गया लिख के? हो गया, बना ली, डन। अगला लिखो। मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ ट्वाइस x।
अब मैंने गौर किया तो समझ में आ गया कि इन दोनों का जो एडिशन है वो यहाँ नजर आ रहा है। हाँ, तो ऐसा लिखा है हमने, देखो, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए प्लस बी, बट if ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन इक्वलिटी होल्ड। अभी हाल फिलहाल तो इक्वलिटी होल्ड कर रही है, इक्वल दे रखे, तो इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? ए इंटू बी प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा। तो ए ये रहा, बी ये रहा, दोनों का प्रोडक्ट, तो वो कंसिडर करते हैं ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बस सीधा बेबी क्रॉस मेथड पे आ गया, -1 +1 ये इधर ऐसे होगा, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव, ये भी होगा ये भी होगा, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंफिनिटी से लेके क्लोज -1 यूनियन क्लोज 1 से लेके ओपन इंफिनिटी हो गया। प्रॉपर्टी अगर समझ में आ गई तो तुरंत फटाक से हो सकते हैं, वरना फिर केस लगाते बैठते। 0 -1 और +1 3, तो 3 के बीच में 1 2 3 4 केस बनते, केस बना के भी हो सकता है, पर लंबा खींचेगा, बाकी कुछ नहीं। बना लो अगला स्ट्रक्चर। डबल मॉड दे रखा है, मॉड ऑफ ट्वाइस एक्स -3 माइनस मॉड ऑफ x स्क्वायर -4x + 3 इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स। ये इसके लिए भी मैंने स्ट्रक्चर लिखवा दिया था। मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी। तो इसमें ए बी प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है। हाँ, ए माइनस बी होता तो फिर ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अब ये वैसा ही है, देखो, ये ए रहा, ये बी है, और दोनों का एडिशन यहाँ नजर आ रहा है, दोनों का एडिशन करके देख लो, एक्स स्क्वायर आ जाएगा -4x + 2x, तो -2x + 3, और ये -3 दोनों कैंसिल होगा। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो +3 -3 कैंसिल आउट होगा, +2x -4x -2 और x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दोनों का एडिशन उधर लिखा हुआ है, तो ये सेटिस्फाई होगा। इक्वालिटी होल्ड्स ओनली व्हेन ए बी प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0। ए और बी लिखे हुए हैं, उनका प्रोडक्ट बना लो, 2x - 3 x स्क्वायर -4x + 3 ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, इसके लिए 20 फैक्टर, हाँ करेक्ट है।
माइनस इंफिनिटी टू क्लोज ब्रैकेट 1 और क्लोज 3/2 टू क्लोज 3। एक आएगा 1, एक आएगा 3/2 और दूसरा होगा 3। ठीक है, अब यहाँ से ग्रेटर, यहाँ से लेस, यहाँ से ग्रेटर, यहाँ से लेस, माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 3/2 से लेके 3 हो गया। हो गया, बना ली। आगे थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर लिखना है, मॉड्यूल में भी है वैसे भी। देखो पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 वहां लिखा हुआ है सबसे लास्ट वाला, देखो रूट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, रूट एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। तो ये जो सिस्टम है इसको हटा दीजिए और उसके बदले इसका इक्विवेलेंट दूसरा एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करें। तो वो लिखते कैसे हैं? लिखा हुआ है देखो, इसका इक्विवेलेंट सिस्टम है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या बनेगा एफ एक्स और इधर हो जाएगा जी एक्स के लिए स्क्वायर। ठीक है, एंड साथ ही साथ रूट के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है वो पॉजिटिव टर्म होना चाहिए, मतलब एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो भी होना चाहिए। एज वेल एज साथ में और एक कंडीशन जनरेट होगी, क्या होगा ये देखो, रूट के बाहर कुछ साइन दिया ही नहीं है। अगर नेगेटिव दिया होता तो फिर ये रूट का वैल्यू नेगेटिव में खुलता, लेकिन कुछ नेगेटिव दिए नहीं रखा है, मतलब वहां पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो ये रूट का वैल्यू पॉजिटिव में खुलने वाला है। रूट का जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है कंप्लीटली, तो राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो फिर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जी एक्स ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अब देखो यार ध्यान से समझना, सर ये कंडीशन तो गिवन नहीं है वहां। अरे वो क्यों नहीं गिवन है, वो कंडीशन ऑलरेडी यहाँ इंक्लूडेड है। कैसे? एफ एक्स जो है किसी चीज का स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, तो एफ एक्स पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है, ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए उसको ड्रॉप आउट कर दिया गया है और इसके साथ सीधा ये कंडीशन है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसके साथ सेकंड वाला देखो, ये इक्वालिटी था, ये इक्वालिटी वाला है। अब इनइक्वालिटी में पहले रूट वाला स्ट्रक्चर लेस, रूट एफ एक्स लेस देन जी एक्स, रूट वाला स्ट्रक्चर वो लेस होगा। ठीक है, अब रूट वाला स्ट्रक्चर अगर लेस है तो ये भी सिस्टम हटा दीजिए, उसके बदले इक्विवेलेंट सिस्टम नया लिखते हैं। वो क्या होता है देखो लिखा हुआ है, पहला स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सिंपल बिंदास, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
तो ये हो जाएगा एफ एक्स, इधर हो जाएगा जी एक्स के लिए स्क्वायर, और ये ग्रेटर ही रहेगा। एंड अब देखो ये रूट के अंदर लगा हुआ था, ये पॉजिटिव होना चाहिए। एंड इस रूट के बाहर तो पॉजिटिव लगा है, तो ये वाला टर्म पॉजिटिव है और उससे बड़ा जी एक्स है, तो जी एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो अगला कंडीशन लिखा है जी एक्स ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, एंड लगा है बीच में, मतलब इंटरसेक्शन कंसीडर करना है। इसका सॉल्व करके एक्स का वैल्यू मिलेगा, इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू मिलेगा, इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू मिलेगा। हाँ, केस जैसा ही है कुछ। तो तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। एंड स्टैंड फॉर इंटरसेक्शन, एंड स्टैंड फॉर इंटरसेक्शन, जहां भी एंड इंटरसेक्शन का काम करते हैं। और अगर और लिखा है तो वो यूनियन का काम करेगा, और लिखा है तो वो यूनियन का काम करेगा। थर्ड कंडीशन है, देखो, रूट एफ एक्स ग्रेटर देन जी। समझ सकते हो आप, इक्वल टू वाला हो चुका है, रूट वाला लेस देन हो चुका है, अब रूट वाला ग्रेटर देन। अब ये सिस्टम भी रिमूव करके इसका इक्विवेलेंट दूसरा एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो लिखा हुआ है, वो ध्यान से समझना एक बार। देखो अब रूट से ये वैल्यू छोटा है, अच्छा इधर बाहर तो पॉजिटिव है, मतलब ये तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव से ये छोटा है, पॉजिटिव से छोटा है, तो नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो पहला केस, अगर जी एक्स नेगेटिव है तो, एंड रूट के अंदर एफ एक्स है, तो एफ एक्स शुड बी पॉजिटिव, ऐसा हो सकता है। एंड मतलब इंटरसेक्शन, ऐसा होगा। और मतलब यूनियन, और मतलब यूनियन। अगर ऐसा नहीं होगा तो देखो जी एक्स जो है इस रूट से तो छोटा है, तो किसने बोला कि नेगेटिव है? पॉजिटिव भी तो हो सकता है, पॉजिटिव से छोटा तो कुछ पॉजिटिव भी तो हो सकता है, तो वो पॉजिटिव होगा, ये अगला कंडीशन पॉजिटिव होगा, ये अगला कंडीशन। एंड अब हमें सोचना पड़ेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो फिर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अलाउड होगा, नेगेटिव होगा तो स्क्वेयरिंग अलाउड नहीं है ना। तो पॉजिटिव वाले में क्या होगा, पॉजिटिव वाले में एफ एक्स इधर स्क्वायर एफ एक्स और यहां से स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स स्क्वायर। नहीं, जी एक्स से भी बड़ा होना पड़ेगा। हाँ, दोनों जीरो से बड़े, ये कंसेप्ट अलग, और जी एक्स से एफ एक्स और बड़ा है, ये कंसेप्ट अलग। तो इस तरह से आपको टोटल 3 सिस्टम, ये इक्वालिटी वाला, ये इनइक्वालिटी वाला, और इस सिस्टम को रिमूव करके उसका इक्विवेलेंट सिस्टम आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये मॉड्यूल में लिखे हुए कंडीशन, और क्या, पेज नंबर 1 और 2। हाँ ठीक है, हाँ कोई दिक्कत। आज मैं खत्म करना चाहता हूँ, ये हो जाए तो बढ़िया पूरा खत्म हो जाए। बस अभी इसके 7-8 क्वेश्चन और फिर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन है 11, वो एक बार समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, लिख लिया। अच्छा, इसके साथ एक और कंसेप्ट है, वो देखते हैं। इसके साथ एक और कंसेप्ट है, तो सिग्नम फंक्शन।
सिग्नम फंक्शन। अब ये होता क्या है, देखो ध्यान से समझो। अगर रिजल्ट जनरेट करना है, किसी ने पेपर लिया, बच्चों ने पेपर दिया, तो मार्क्स जो जनरेट हो रखे हैं, तो एक सर्टेन क्राइटेरिया बना दिया जाता है। अगर 35 से ज्यादा है तो पास, और 35 से लेस है तो फेल। अब अगर 36 है तो भी वो पास ही कहलाएगा, और 96 है तो भी वो पास कहलाएगा। तो इनपुट जो है वो 36, लेकिन आउटपुट है बस पास। इनपुट है 96 तो भी आउटपुट है पास। हाँ, लेकिन अगर इनपुट 35 से लेस, 34, तो फिर आउटपुट क्या होगा, फेल, है ना। तो आउटपुट दो ही है, पास या तो फेल। नंबर ऑफ इनपुट के लिए आउटपुट हमेशा दो ही रहेंगे। तो इसी तरह से ये सिग्नम फंक्शन भी, ये सिग्नम फंक्शन कुछ इस तरह से लिखा जाता है, सिग्नम एक्स। अब इसके लिए इनपुट हमें यहां देने पड़ेंगे, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, इनपुट यहां देना पड़ेगा, और उसके आउटपुट ये इस तरफ जनरेट होंगे। अगर हम इनपुट मतलब वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 रखेंगे, इनपुट वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 रखेंगे, तो हमेशा इस फंक्शन का आउटपुट वो 1 आता रहेगा। तो सिग्नम 1 इक्वल टू 1, सिग्नम 2 1, सिग्नम 1000 1, सिग्नम 1 लाख 1, सिग्नम 2/3 1। क्यों भी हो, पॉजिटिव नंबर अगर लिखा है यहाँ तो फिर आउटपुट 1, और अगर यहाँ नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, मतलब इनपुट देते हो तो इसका वैल्यू अगर नेगेटिव लिखेंगे, सिग्नम -1, तो फिर इसका आंसर -1 जनरेट होगा। सिग्नम -2 तो भी -1, सिग्नम -0.5 तो भी आउटपुट -1। यहाँ नेगेटिव नंबर का आउटपुट -1, यहाँ पॉजिटिव नंबर का आउटपुट +1। अच्छा, अगर 0 रहा तो इफ x इज इक्वल टू 0, इनपुट अगर 0 है तो सिग्नम का आउटपुट भी 0 ही होगा। तो ऐसा ये सिग्नम फंक्शन है। और अगला है डिरिचलेट फंक्शन। डिरिचलेट फंक्शन, अब जैसे ये सिग्नम एक्स इस तरह से लिखा जाता है, डिरिचलेट एक्स इस तरह से लिखा जाता है। डिरिचलेट एक्स ये भी दो ही आउटपुट दे पाएगा, या तो इसका आउटपुट होगा 1 या तो इसका आउटपुट होगा 0। 1 आउटपुट देगा जब इसका इनपुट इज रैशनल। देखो यहाँ x का वैल्यू अगर रैशनल लिखते हो, x इज रैशनल, कोई रैशनल नंबर अगर इसको इनपुट देते हो तो उसका आउटपुट 1 लिखा जाएगा। और अगर कोई इर्रेशनल नंबर, अगर कोई इर्रेशनल नंबर एज ए इनपुट आपने लिखा तो इसका आंसर 0 लिखा जाएगा। ये डिरिचलेट फंक्शन। एसओटी नेक्स्ट लेक्चर एसओटी स्टार्ट करें। इसके एक एक डाउट और सोल्यूशन आप रहेंगे। बचा तो लाओ, आप डाउट लाओ, ले आना, नेक्स्ट लेक्चर बना दूंगा। जो भी आप ले आओगे, हाफ एन आवर डाउट के लिए रहेगा हमेशा। हो गया, लिख के
हो गया, ये हो गया। चलो सिग्नम के लिए सॉल्व करते हैं पहले। सॉल्व, क्वेश्चन ये दे रखा है, सॉल्व सिग्नम x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, सिग्नम का इनपुट वो हमें पता लगाना है। इफ आउटपुट इज 1, तो सिग्नम का आउटपुट 1 कब होता है? जब उसका इनपुट ग्रेटर देन 0 होगा। इनपुट क्या है? इनपुट ये पूरा है, ये पूरा स्ट्रक्चर ये इनपुट है, सिग्नम का इनपुट है, और वो शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो फिर सिग्नम का आउटपुट पॉजिटिव 1 आ जाएगा। तो यहां से पता चला बस सिग्नम का काम इतना ही था, बाकी आगे तो आप बना ही सकते हो। ओपन 1 टू ओपन, पॉजिटिव है वो भी माइनस इंफिनिटी टू 1, यूनियन 2 टू इंफिनिटी। क्या ऐसा होगा? पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इधर होगा, इधर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, पर सिग्नम अगर नहीं पता है तो ये भी अटक जाएगा। अगला एक और है, देखो, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखो, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, find number of solution of the equation, number of solution of the equation signum x equal to mod of x। इसको सॉल्व करना है। देखो ध्यान से समझो, सिग्नम एक्स जो है बस आउटपुट 3 वैल्यू दे सकता है, एक 0 देगा, एक +1 देगा, एक -1 देगा। तो इसके 3 आउटपुट हो सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के 3 वैल्यू हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन राइट हैंड साइड जो है वो मॉड में लिखा हुआ है, तो राइट हैंड साइड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो सिग्नम का वैल्यू आउटपुट -1 तो हो ही नहीं सकता, -1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर -1 हो जाएगा तो मॉड का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, मॉड का वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इसलिए यहां से मुझे पता चला सिग्नम x ये इक्वल टू 1 हो सकता है। तो ये कब होगा? ये कब होगा? x ग्रेटर देन 0 होगा, बट एट दैट टाइम लेफ्ट हैंड साइड 1 हो जाएगा, तो इक्वालिटी के लिए राइट हैंड साइड भी 1 होना पड़ेगा, मॉड x भी 1 होना पड़ेगा। मॉड x 1 कहां होगा? एट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब ध्यान से समझो, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी 1 हो रहा है, राइट हैंड साइड का वैल्यू भी 1 हो रहा है। लेफ्ट का वैल्यू 1 कब होगा? ऑल x विच आर ग्रेटर देन 0। पर राइट का वैल्यू वो 1 कब होगा? जब +1 है या -1 है। तो +1 जो है वो इसमें इंक्लूडेड है, पर -1 जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता। तो -1 अगर होगा
तो ये वैल्यू +1 हो जाएगा और ये वैल्यू तो -1 हो जाएगा, तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, तो इसलिए ये सॉल्यूशन रिजेक्ट होगा। और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ये तो बोल रहा है कि x का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा है x का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, और राइट हैंड साइड बोल रहा है कि नहीं x का वैल्यू 1 ही लेना पड़ेगा। तो इक्वालिटी होल्ड करने के लिए x का वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1। ये पहला सॉल्यूशन मिला। अब सोचो अगर 0 हुआ तो एट x इज इक्वल टू 0, तो सिग्नम x लेफ्ट हैंड साइड सिग्नम 0 वो लेफ्ट हैंड साइड वो भी 0 हो जाएगा, और मॉड ऑफ 0 राइट हैंड साइड वो भी 0 हो जाएगा। तो एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट एंड राइट आल्सो इक्वल। तो 0 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? 2। सर x ग्रेटर देन 0 के लिए, अरे देख x ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू तो सिग्नम तो 1 हो जाएगा, पर ये 1 थोड़ी ना होगा। अगर x का वैल्यू 5 ले लेते हैं तो ये सिग्नम 5 ये तो कंपलसरी 1 होगा, लेकिन ये मॉड ऑफ 5 ये पॉजिटिव 5 चलेगा। ठीक है, तो 0 इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 5 हो नहीं सकता, तो बाकी किसी वैल्यू के लिए इक्वालिटी होल्ड करेगी नहीं। इक्वालिटी हमेशा x इक्वल टू 1 पे होल्ड करेगी, या तो x इक्वल टू 0 पे होल्ड करेगी, -1 पे भी होल्ड नहीं करेगी। अगर -1 लेते हैं तो ये -1 वैल्यू देगा और ये +1 वैल्यू देगा, तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। अच्छा 3 ही क्यों चेक किए? क्योंकि लेफ्ट हैंड में सिग्नम दे रखा है और सिग्नम का आउटपुट तो बस 3 ही हो सकता है, 0 1 या -1, तो उन्हीं तीनों के लिए चेक करना है। उसमें भी -1 लेने की जरूरत नहीं क्योंकि राइट में तो मॉड दे रखा है, इसलिए फिर 0 और 1 दोनों ही चेक किए, तो 0 और 1 के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो x इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन एंड x इक्वल 1 इज आल्सो द सॉल्यूशन। देयर आर देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 2। हो गया? इसका हो चुका है, उसने ये क्वेश्चन सोचो, x + 4 ग्रेटर देन ट्वाइस रूट 4 - x²। हो गया? देखो ये रूट f(x) और ये g(x), सर ये 2, अरे ठीक है ना, ये 2 इधर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, इसको इस तरफ डिवाइड भी तो लिख सकते हो, तो x + 4/2 ये g(x) बोल दो और ये f(x) हो जाएगा, रूट f(x). वैसा ही स्ट्रक्चर, तो रूट लेस देन g(x), रूट लेस देन g(x), तो सेकंड वाला स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर स्क्वायर बनाओगे f(x) ग्रेटर देन g(x²), इधर g(x) है ना, ये g(x) है, तो g(x² ग्रेटर देन f(x) ये होगा, एंड
जो रूट के अंदर लिखा हुआ है एफ एक्स इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ये रूट पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, उससे तो ये बड़ा है, तो जी एक्स ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक एक सॉल्व करते हैं। ये सिस्टम पूरा ही मैंने रिप्लेस कर दिया, नया सिस्टम लगा दिया। अब पहले जी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, उधर स्क्वायर होगा तो 4 ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर इस तरफ 5x स्क्वायर प्लस 16 इस तरफ माइनस होगा, तो 5x को कॉमन ले लिया जाए, सिर्फ x को कॉमन लिया जाए, x को कॉमन ले लेंगे तो 5x प्लस x, वेविकर मेथड अप्लाई कर दीजिए। एक है -8/5 और एक वैल्यू है 0, वहां से बड़ा होना चाहिए, तो ऐसे होगा। तो x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -8/5 यूनियन 0 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी। ये पहला रहा, इंटरसेक्शन बाद में लेंगे, ये पहला मैंने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा देखो, यहाँ से एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रूट के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। वेविकर मेथड अप्लाई करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसके फैक्टर x+2 x-2 लिख सकते हो, तो ये -2 और +2 के बीच में होगा, ऐसे होगा। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to +2। एंड फिर से बाद में इंटरसेक्शन के बारे में सोचना जरूर, अभी फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। g ऑफ x, तो x+4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी। ये तीनों बना लो पहले, फिर मैं इंटरसेक्शन लिखना बताता हूँ। इधर कंसिडर किया है ना, इसी केस में कंसिडर करना है ना इसको, इसी केस में कंसिडर करना होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड के लिए ही कंसिडर करना होगा। बाकी इधर राइट हैंड साइड ये तो एफ एक्स है, ये जी एक्स है, इसमें 2 का कोई, और लेते भी हो यहाँ 2 कंसिडर करते भी हो तो डिवाइड वाला 2 है, मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इम्पैक्ट होगा ही नहीं, एज इट इज चलता रहेगा। हाँ क्लोज ब्रैकेट -2 से क्लोज है, -8/5 से क्लोज है या ओपन? हाँ यूनियन करेक्ट है, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है।
बना बता देता हूँ एक बार। देखो ध्यान से। सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ऊपर होगी थोड़ा नीचे साथ यहाँ, ये नंबर लाइन बना ली। अब इस नंबर लाइन पे ये एक सारे सॉल्यूशन करके हमें प्लॉट करके जाना है। तो सबसे पहले ये -∞ टू -8/5, -8/5 कहाँ होगा पता नहीं, यहाँ कहीं होगा -8/5। अब यहाँ से ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल कुछ इस तरह से मार्क करना है और इधर से फिर नेगेटिव इन्फिनिटी ये चलता रहेगा। और फिर आगे है 0, तो 0 कहाँ होगा पता नहीं, यहाँ कहीं होगा। अब यहाँ भी ओपन इंटरवल है और यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये रेड कलर में हमने फर्स्ट वाला सेशन मार्क कर रखा है, ये फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला मार्क करते हैं, सेकंड वाला मार्क करेंगे ये -2 से लेके 2 तक। -8/5 ये क्या है 1.6, ठीक है। अब ये -2 है, -2 तो उससे पीछे होगा, तो ये इधर आ जाएगा -2 और +2 इधर होगा, ठीक है। तो -2 और +2 क्लोज इंटरवल है, तो ये -2 को क्लोज लगा दिया गया और +2 को भी क्लोज लगा दिया गया, ठीक है। और इसको ज्वाइन कर दो, ये पूरा सॉल्यूशन है। ये हमने प्लॉट किया सेकंड के लिए, अब थर्ड के लिए प्लॉट करते हैं। थर्ड के लिए प्लॉट करेंगे -4 टू इन्फिनिटी, -4 से लेके इन्फिनिटी तक। तो -4 होगा का, -4 और इसके पीछे होगा, ये -4 है, -4 से क्लोज है, तो ये -4 पे क्लोज लगा दिया मैंने और वहां से पॉजिटिव इन्फिनिटी इधर। तीनों रीजन को मैंने प्लॉट कर लिया एक नंबर लाइन पे। अब ये जो पॉइंट्स बने हैं ना, इस पे वर्टिकल लाइंस बनाइएगा, इस पे वर्टिकल लाइंस बनाइए। देखो ये पहला 4, इस पे एक वर्टिकल लाइन मैंने बना दिया, ये -2 इस पे एक वर्टिकल लाइन बना दिया, ये इस पे एक वर्टिकल लाइन, इस वाले पे एक वर्टिकल लाइन, इस वाले पे एक वर्टिकल लाइन, हो गए। अब देखो जो रीजन तीनों कलर को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ देखो ये जो रीजन अगर कंसीडर कर लिया जाए तो ये बीच वाला ब्लू कलर को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये रिजेक्ट हो। अगर ये -8/5 से 0 ले लिया जाए तो ये रेड कलर को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन ये रीजन देखो -2 से लेके -8/5, ये रेड कलर को भी, ब्लू को भी और येलो को भी, तीनों को साथ में लेके चल रहा है, तो तीनों का इंटरसेक्शन है। फिर ये 0 से लेके 2 इसको कंसिडर कर लो, ये भी रेड कलर को लेके चल रहा है, ब्लू को भी लेके चल रहा है, येलो को भी लेके चल रहा है, तो ये भी कॉमन रीजन है। तो बस वो कॉमन रीजन लिखना है, ठीक है। ये कॉमन रीजन, अब देखो -2 की तरफ से क्लोज लगा हुआ है, -2 की तरफ से क्लोज लगा हुआ है, -2 की तरफ से क्लोज लगा दीजिए। -8/5 की तरफ से ओपन लगा हुआ है, तो -8/5 की तरफ से ओपन लगेगा, यूनियन। अब ये आ गया वाला 0 की तरफ से ओपन लगा हुआ है और 2 की तरफ से ये क्लोज लगा हुआ है। वो कॉमन रीजन आएगा ही ना, 4 को लेके कॉमन रीजन बनता तो 4 भी लेना पड़ता। अरे कॉमन लेना है ना, कॉमन में 4 आ ही नहीं रहा ना, तीनों में बनता 4 तो ले सकते थे। 4 जस्ट रेड वाले में बन रहा है और येलो वाले में बन रहा है, तो ब्लू वाले में तो नहीं बन रहा है, तीनों में कॉमन होगा वही वैल्यू उठा सकते हैं, 4 इसमें आएगा ही नहीं ना,
इसे 4 को रिजेक्ट करना पड़ेगा। एंड होता तो आ इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट तो भी नहीं आता ना, कॉमन एंड ही ले रहे हैं हम, और होता तो आ जाता। हाँ, ये एंड ही बनाया हमने। अब कोई डाउट इसमें? तो जल्दबाजी हड़बड़ी में गलती नहीं करना है, आराम से तसल्ली से इसको प्लॉट करो, धीरे 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 क्वेश्चन आंसर सही रहेगा। अगला ये बेटा, अगला देखो फिर से, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस देन x माइनस 1, ये लिखा हुआ है। अब ये जो सिस्टम है रूट एफ एक्स लेस देन जी, तो ये भी फिर से सेकंड वाला ही है, फिर से सेकंड वाला है। तो ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एफ एक्स लेस देन जी एक्स स्क्वायर एंड एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब पहला एफ एक्स 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 के लिए स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स और ये माइनस 6, 3 2 एक्स माइनस 6, एक्स माइनस ये फैक्टर रहेंगे, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2। वेविकर मेथड से ऐसा होगा, तो x बिलोंग्स टू ओपन -2 से लेके 3 तक, ये पहला बना। अब दूसरा बनाते हैं, एफ एक्स रूट के अंदर वाला था 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 to the 10 माइनस 10, यही फैक्टर बनेंगे, -5 और 2। टू एक्स को कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 1, -5 को कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 1, तो x प्लस 1 इन ब्रैकेट ट्वाइस एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेविकर मेथड अप्लाई करना होगा, ये -1 और ये 5/2 इधर इधर इधर, अब ग्रेटर देन, तो x बिलोंग्स टू ओपन माइनस इंफिनिटी टू -1 क्लोज यूनियन क्लोज 5/2 टू ओपन इंफिनिटी, ऐसे होगा। ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर बना, और फिर थर्ड वाला जी एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी, ये थर्ड वाला। अब तीनों का इंटरसेक्शन मार्क करो, पढ़ा दिया मैंने, तीनों का इंटरसेक्शन किस तरह से लेना है, तो बनाओ फटाफट। एसओटी के मॉड्यूल तो मिल चुके हैं ना आपको? नहीं आज नहीं, अगले में इसी ले आना। और अगर डाउट चाहिए तो फिर लॉजिक, या तो फिर ये, हाँ लॉजिक मतलब रीजनिंग, भाई रीजनिंग, या तो फिर इसके भी डाउट ले आ सकते।
FOM के भी डाउट ले आ सकते हैं। हाँ सही तो लग रहा है। क्लोज 5/2 से 3 ओपन, करेक्ट है। हाँ आराम, जरूरत है तो बोल दीजिएगा, वो कलर डायग्राम बना के मैं फिर से एक बार बता दूं, और अगर बना सकते हो तो फिर ठीक है। या तो कोई डाउट किसी को? से ओपन 3, ठीक है। इसका आंसर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5/2 से ओपन 3, ऐसे होगा। मिटा दो। नेक्स्ट, अब ये रूट एफ एक्स ग्रेटर देन GX, ये थर्ड स्ट्रक्चर है। देखो अब क्या किया जाए? एक बार बैक लेकर एक बंदा ज्वाइन किया था कल पे कुछ, तभी पॉज हुआ, उसने ज्वाइन किया तभी पॉज हुआ। रिपोर्ट मतलब उधर ऑप्शन होता है रिपोर्ट, फिर होता है ना कंटेंट से आपको पसंद ना हो, लोकल मतलब कोई भी फोन करेगा अगर रिपोर्ट मार दे तो कंप्लेंट आती है, तो इसमें भी कंपनी की कंप्लेंट आती है तो फिर बंद कर देते हैं। अभी क्या करूं, रख लो। एक बार मिनिमाइज करके वो कर लो। वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो।